बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंट मार्गरीटा कैसे हम बनाकर 2 महीनों के लिए सेव कर सकते हैं, जब दिल करे 1 मिनट में बनाकर कैसे हम पी सकते हैं। आज बहुत स्पेशल रेसिपी है, समर स्पेशल रेसिपी है। मानसून का मौसम शुरू हो गया है, अब बस पसीने वाले मौसम में ये ड्रिंक बहुत बेहतरीन है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 1.5 किलो चीनी ले ली, इसको एक पतीली में डाल लिया। इसका हम शीरा बनाएंगे। इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया हस्बे ज़रूरत। इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है। इसको हमने शीरे को पकाना है, सिर्फ चीनी मेल्ट नहीं करनी। 1/4 टीस्पून मैंने सादा नमक शामिल कर दिया। अब मैं इसका शीरा पका लूँगा। चीनी के ऊपर देखे पानी आ गया, इतना हमने पानी लेना है और इसको हमने शीरे को पका लेना है। फटाफट इसका शीरा मैं बना लेता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। देखें इसका लास्ट कतरा बहुत स्टिकी है, बहुत आराम से गिर रहा है। बस इतना ही हमने इसका शीरा गाढ़ा करना है, 1-2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर दूंगा ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, दोबारा से जमे ना और इसी तरह लिक्विड फॉर्म में रहे। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूंगा ठंडा होने के लिए और हम इधर नींबू का रस निकाल लेते हैं। नींबू ले लिया, 2 गट्ठी मैंने पुदीना ले लिया। पहले नींबू का रस निकाल लेंगे। देखें कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे नींबू आए हुए हैं। 750 ग्राम 3 पाव नींबू मैंने लिए हैं। 1.5 किलो चीनी में उसका हाफ नींबू शामिल होगा, यानी कि 3 पाव नींबू। देखें माशाल्लाह बहुत फ्रेश हैं और रस से भरे हुए हैं। आजकल बहुत फ्रेश नींबू आए हुए हैं और आप कोशिश करें कि ये शरबत बना लें। बहुत टेस्टफुल बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। जब गर्मी से आए घर में तो फटाफट बनाकर इसको पी लें। मैं इसका रस निकाल लूँगा और मैंने इधर साथ 2 गट्ठी पुदीना लिए है और साथ 1 टहनी मैंने तुलसी यानी कि न्याज़बो की ली है। इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये भी मैं बीच में शामिल करूँगा। पहले मैं पुदीने के पत्ते निकाल लेता हूँ। सारे पुदीने के पत्ते हमने उतार लेने हैं, डंडियाँ नहीं डालनी, डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं जाए बीच में, उससे थोड़ा कड़वापन आ जाता है। सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ उतारेंगे। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। रस मैंने निकाल लिया। नींबू के छिलकों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका हम अचार भी बना सकते हैं। और एक प्यारी सी होम रेमेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, वो अगर बना लें तो अच्छा है। उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पुदीने के भी पत्ते मैंने उतार लिए, तुलसी के भी पत्ते उतार लिए। इसको मैं अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लूँगा। देखें हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसका हमने ब्लेंडर जार में डालकर पेस्ट बनाना है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमने नींबू का रस शामिल करके इसको पीसना है क्योंकि हमारा शीरा पक चुका है। अब हम कोशिश करेंगे इसमें पानी, कच्चा पानी ना ही डालें, नहीं तो हमारा शरबत ख़राब होने का ख़तरा होता है। देखिए मैंने नींबू का आधा रस इसमें डाल लिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको अच्छे से बारीक पीसना है। मैं इसके पत्ते बीच में ही शामिल करूंगा, आप चाहें तो इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन भी कर सकते हैं। मैंने इसको एक बाउल में शामिल कर लिया और बाकी रस भी मैं अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा ताकि गिटके अंदर शामिल ना हो। मैंने पल्प साथ ही डाला है, बारीक मैंने पीसा है, आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इधर हमारा शीरा भी अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम पुदीने और नींबू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी हमारा शरबत नहीं बनकर तैयार हुआ, इसमें 1-2 चीज़ें जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं अब इसमें फूड कलर डालूंगा। ग्रीन फूड कलर मैंने 1 चुटकी डाली है, ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है। अगर आपके घर पर ग्रीन कलर मौजूद हो तो लाजमी डालिएगा क्योंकि जो सी चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो उतनी ही जायके में भी अच्छी लगती है। और देखें ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसमें इसकी जान काला नमक शामिल करूंगा। 1 टेबलस्पून भरकर मैं काला नमक शामिल कर रहा हूं। इसमें 2 टेबलस्पून तक हम काला नमक शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ना डालें। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा और हमारा शरबत बेहतरीन बनकर तैयार है। अब हम इसको बोटल्स में फिलअप कर लेंगे। मैंने बोतल्स ले ली, इनको मैंने पहले धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया। बोतल हमेशा ड्राई ही इस्तेमाल करिएगा, इससे हमारा शरबत ख़राब नहीं होगा। मैं बोतल्स फिलअप कर लेता हूँ। बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, बिल्कुल मार्केट जैसा तैयार होगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि जब दिल करेगा हम इसको बना लेंगे। हमें कोई ताज़ा पुदीना लाने की ज़रूरत नहीं और ना ही हमें
ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसमें सोडा बोतल भी डाल सकते हैं और पानी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा तुकमलंगा शामिल कर लूँगा। आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।